नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी गिल बदलाव टुडे से। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उस बदलाव की जो हमारे अंदर से शुरू होता है। हम हर बार कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई कहानी चूज करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है गुस्सा, एंगर, द फायर विद इन। एक ऐसा इमोशन जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा भी एक इमोशन है और इमोशन कभी गलत नहीं होते, बस कभी कभी उनका डायरेक्शन गलत हो जाता है। कहते हैं ना, गुस्सा मतलब किसी और की गलती पर अपना खून जलाना। और शायद बात सिर्फ खून जलाने की नहीं, गुस्से में हम अपनी शांति जला देते हैं, अपनी मुस्कान जला देते हैं और कभी कभी उन रिश्तों को भी जला देते हैं जिन्होंने कभी हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं होता। सबसे अजीब बात यह है कि जिस इंसान की गलती से हम गुस्सा हुए थे, शायद उसे उतना फर्क ही ना पड़ा, लेकिन हम अपना पूरा दिन, पूरी एनर्जी और कभी कभी अपनी रात की नींद भी उसी गुस्से को दे देते। सोचिए, एक आदमी ऑफिस से घर लौट रहा है, दिन बहुत लंबा था, बॉस ने डांट दिया, एक डील कैंसिल हो गई, ट्रैफिक अलग, हॉर्न अलग और दिमाग में हजार बातें। बाहर सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक छोटी सी आग जल रही थी। तभी एक बाइक अचानक उसकी कार के सामने आके रुक जाती है, ब्रेक लगाती है, कार भी रुक जाती है, विंडो नीचे होती है और बस कुछ ही सेकंड्स में दो अनजान लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। ना उन्हें एक दूसरे का नाम पता है, ना कहानी, फिर भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ही पल बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल भी जाते हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। वो आदमी घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, उसकी छोटी बेटी भागते हुए आती है और बोलती है, पापा पापा देखो, आज मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में एक ड्राइंग और दिल में सिर्फ एक उम्मीद कि पापा खुश होंगे। लेकिन पापा के अंदर तो आग अभी भी बुझी नहीं। वो जोर से बोल पड़ते, अभी नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, बस इतना ही। बेटी चुप हो जाती है, ड्राइंग धीरे से नीचे आ जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। उसने कोई गलती नहीं करी, फिर भी उसे सजा मिल गई। सोचिए, बेटी ने तो एक अच्छी ड्राइंग बनाई अपने पापा को खुश करने के लिए, लेकिन पापा के अंदर जो आग जल रही थी, उसके अंदर वो समझ ही नहीं पाया और उसने डांट दिया। रात होती है, सब सोने चले जाते हैं। पापा टेबल पर पहुंचता है, टेबल पर वही ड्राइंग रखी होती है और उस ड्राइंग पर लिखा होता है, वर्ल्ड बेस्ट पापा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि आज उसने गुस्सा उस इंसान पर नहीं निकाला जिसने उसका दिन खराब किया था। उसने गुस्सा उस पर निकाला जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसकी बेटी। और शायद हम सब कभी ना कभी ये गलती कर चुके हैं। सच यही है, गुस्सा अक्सर वजह नहीं होता, गुस्सा एक सिग्नल होता है। उसके पीछे होती है थकान, स्ट्रेस, डर, डिसअपॉइंटमेंट या कभी कभी सिर्फ ये एहसास कि हमें कोई समझ नहीं रहा। और जब हम इन एहसासों को समझते हैं तो वो गुस्से की जुबान बोलने लगते हैं। एक और बात नोटिस कीजिए, और जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन हर बार जब हम गुस्से में किसी अपने को चोट पहुंचाते हैं, रिश्ता थोड़ा सा कमजोर जरूर हो जाता है। हर लफ्ज एक निशान छोड़ जाता है, चाहे बाद में हम कितनी ही बार सॉरी क्यों ना बोल दें।
इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी गुस्सा नहीं करें। मतलब सिर्फ इतना ही है, जब गुस्सा आए तो एक पल के लिए रुक जाए और खुद से पूछे, मुझे असल में तकलीफ किस बात से है? हो सकता है जवाब उस इंसान का नाम ही ना हो जिस पर हम चिल्लाने वाले थे। जैसे कि आग बुरी नहीं होती, उसी आग पर रोटी भी पकती है और वही आग घर भी जला देती। फर्क आग में नहीं होता, फर्क उस हाथ में होता है जो उसे संभाल कर रखे होता है। और शायद बदलाव तब शुरू होता है जब हम गुस्से को दबाना नहीं, उसे समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस दिन हम अपने गुस्से की जड़ तक पहुंच जाएंगे, उस दिन सिर्फ अपना बिहेवियर नहीं, अपनी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आज की ये छोटी सी कहानी, छोटी सी बात आपको अच्छी लगी तो जरूर इस बात को सोचिए, कहीं मैं उस पर तो नहीं गुस्सा करने वाला जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। क्या मैं अपने गुस्से की जड़ को पहचान चुका हूं? आओ दोस्तों, मिलकर इस गुस्से की जड़ तक पहुंचे, जाने इसे, क्या ये हमारे घर की रोटी पका रहा है या हमारा घर ही जला रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि हम बदल किसे सकते हैं? हम बदल अपने आप को सकते हैं, दूसरों को नहीं। फिर उसी प्रे के साथ, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक और सुझाव के साथ, एक और बदलाव के साथ। थैंक यू।